हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका ट्रू लव टैरो 777 चैनल में। और आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। दोस्तों शुरू करते हैं आज की रीडिंग। दोस्तों एक टोटली टाइमलेस रीडिंग है, आप उसको कभी भी बात देखिए, महीनों बाद सालों बाद जब भी आपकी आंखों के सामने आ जाएगी तभी से रेजोनेट करेगी आपके लिए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो लड़की दिख रहा है तो लड़के के लिए है, लड़का दिख रहा है तो लड़की के लिए है। जय माता राजा भगवान, जय माता काली। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ट्स, हाई प्रिस्टेस फ्रॉम मेजर अरकाना, magician, eight of pentacles, five of swords, page of pentacles, ace of swords, एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। हाँ ठीक है। और हमारा बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ वेंट्स। बहुत अच्छा कार्ड्स है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बता दूं कि आपके पर्सन के नाइट में क्या थॉट्स थे, वो क्या सोच रहे थे कल रात आपको, तो मैं बता दूं। सबसे पहले तो देखिए, आपके बीच झगड़े देखिए हर फैमिली में होते हैं, हर रिश्ते में होते हैं, प्यार मोहब्बत में होते हैं, पति पत्नी में होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स में भी होते हैं। लेकिन झगड़े होने में और कंटिन्यूसली झगड़े होने में एक फ़र्क होता है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कंटिन्यूसली आपके झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, और यहाँ पे आपके पर्सन को ना काफ़ी अग्रेशन आ रहा है, काफ़ी गुस्से में वो रहने लगे हैं। तो हो सकता है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हो सकता है उनको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, आप उन्हें चेकअप कराइए। हो सकता है उन्हें शुगर की प्रॉब्लम हो, यहाँ पे मुझे बीमारियाँ दिख रही हैं उनके लिए काफ़ी। इसके साथ ही मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है कि आपको लगता है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत कुछ छुपाते हैं आपसे, और वो चीज़ें आपको काफ़ी हर्ट करती हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपको लगता है कि जब हम लाइफ़ हमारी एक साथ है, हमें एक साथ जीनी है, तो हम इस तरह की चीज़ें क्यों करें कि आप मुझसे वो बातें छुपाएँ जो एक पत्नी को कभी एक पत्नी से कभी छुपानी नहीं चाहिए, या पति सोचते हैं कि मुझसे ऐसी बातें क्यों छुपाई जा रही हैं जो एक पति से कभी छुपानी नहीं चाहिए। इस तरह की यहाँ पे हाइडिंग वाली थिंग्स दिख रही है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही है। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पर्सन पे शक होता है। पीछे सोर्स का कार्ड है, काफ़ी क्यूरियस रहते हैं आप, काफ़ी स्टॉक करते हैं अपने पर्सन को। इसको लेके आपके माइंड में हमेशा चीज़ें की एक असमंजस की स्थिति बनी रहती है। बट सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है, एक मैजिशियन का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक फोर ऑफ वैंड्स है, जो कहता है कि आपकी बुनियाद कोई नहीं हिला सकता। आपके बीच कितने झगड़े हो जाएँ, आपके बीच रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। दुनिया कितना भी आपको भड़का ले, कितनी भी आपकी लड़ाई हो जाए, आप कितना भी सह लें, पर आप इस रिश्ते को हमेशा बना के रखेंगे। मैजिशियन का कार्ड है, आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन इन कार्ड्स को देख के मुझे एक अंदर से फ़ील आ रही है यहाँ पे कि हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर किसी ने कुछ काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक या फिर कोई टोना टोटका जैसी छोटी-मोटी चीज़ें करी हैं। उसका यहाँ पे इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। या और बिल्कुल यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, मुझे इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। और हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसी लेडी है जो ऑलरेडी मैरिड है, और इस तरह की मैरिड लेडी आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और आपको पता होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप कुछ ही महीनों में देखेंगे कि आपकी लाइफ में चीज़ें प्लेटर पे आ रही हैं, चीज़ें का प्रभाव कम हो रहा है, नेगेटिव चीज़ें धीरे धीरे आपकी तरफ से जा रही हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना करने की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा वर्शिप करने की ज़रूरत है गॉड की। आपको बहुत ज़्यादा ईश्वर के सानिध्य की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको वो बर्डन अपनी लाइफ से हटाने पड़ेंगे। दूसरा, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, को कंटिन्यूअसली एक पूजा वाले रिचुअल्स कराने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके पर्सन आपके लिए नेगेटिव सोचते रहेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वो कल रात भी आपके लिए काफ़ी नेगेटिव सोच रहे थे। देख रहे हैं आप, लड़ाई वाली चीज़, उनको लग रहा था कि ऐसे रिश्ते फिर कैसे बचेगा, ऐसा रिश्ता फिर कैसे चलेगा, इस तरह का रिश्ता तो फिर वैसे ही चलेगा, बस फॉर्मेलिटी वाली बात रह जाएगी, जहाँ हमारे रिश्ते में कोई ना तो इमोशंस होंगे ना फीलिंग्स होंगी, बस एक रिश्ता होगा। तो इस चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने पर्सन को बचा के रखें बुरी नज़रों से। और अब जब उसका बहुत बुरा वक्त चल रहा हो, बहुत आप पे गुस्सा रहे हों, बहुत ज़्यादा आप पे चिल्ला रहे हों, तो उस टाइम आपको ये समझना होगा कि अगर मेरे पर्सन प्रॉब्लम में है, तो मैं सारी प्रॉब्लम अपने ऊपर लेके
उस चीज़ों को सॉर्ट आउट करूँ इंस्टेड ऑफ उन पे भड़कने के या फिर प्रोवोक होके उनको वापस जवाब देने के, लड़ाई करने के। क्योंकि अगर एक पर्सन गलत है तो दूसरे पर्सन को शांत बैठना ही पड़ेगा। यही है मेरे कार्ड्स कहते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कह रहा है कि आपके पैसों को लेके भी कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं आपकी आपकी फैमिली में। हो सकता है कि पैसे कहीं पे टाइम पे देने होते हैं, आप नहीं दे पाते। हो सकता है कुछ आपके ड्यूज़ ज़्यादा हो जाते हैं और आप उन ड्यूज़ को नहीं चुका पाते हो। इसी तरह का लोन या मुझे कर्ज़ा यहाँ पे दिख रहा है, जिसको लेके आपके काफ़ी उनसे लड़ाइयाँ होती हैं। साथ ही साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो रही है फाइनेंस को लेके यहाँ मुझे बार-बार कार्ड ज़्यादा दिख रहे हैं और ये दिख रहा है कि करंट टाइम में जो करंट सिनेरियो है, यहाँ पे आपके बीच काफ़ी पैसे की प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है आप कुछ प्लान कर रहे हो, हो सकता है अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो वहाँ प्रॉब्लम आ रही है पैसे की। अगर आप नौकरी पेशा में हैं तो आपके जो ज़रूरी काम थे, बेसिक जो काम होते हैं घर के, वहाँ पे पैसे की आपको सही टाइम पे ज़रूरत पड़ रही है और पैसे आपको नहीं मिल रहे हैं, तो इस चक्कर में भी आपकी काफ़ी लड़ाई हो रही है। तो आपके पर्सन को हमेशा ये लगता है कि आप उन्हें ना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और ना ही उन्हें घर का एक हिस्सा, एक पार्ट समझते हैं उनकी लाइफ़ का। तो देखिए ऐसा पर्सन को मत फ़ील कराइए आप। आप लड़की भी हो सकते हैं, लड़के भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। अपने पर्सन को इस तरह मत फ़ील कराइए क्योंकि यहाँ पे ऐसे में पर्सन काफ़ी टूटा हुआ महसूस करता है और आपके पर्सन इतना टूटने के बाद भी काफ़ी हिम्मत उन्होंने सँभाल के रखी है और उनकी होप कभी भी डगमगाई नहीं है। तो ऐसे रिश्ते में हमेशा आने वाले टाइम में खुशियाँ आती हैं। साथ ही साथ आपके पर्सन सोचते हैं कि मैंने शायद आपको बहुत दुःख दिया है, लेकिन अपनी गलती का रियलाइज़ होने के बाद भी इनकी ईगो इतनी ज़्यादा है कि वो ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं करते कि मेरी गलती है। यही आपकी एक पर्सन के अंदर प्रॉब्लम है कि उनको पता है उनकी गलती है पर वो एक्सेप्ट नहीं करते। और कल रात के उनके थॉट्स ये भी हैं कि ये पर्सन मुझे समझता नहीं है। मतलब गलती भी कर रहे हैं वो पर्सन, आपका पर्सन गलती भी कर रहा है और वो भी ये भी कहता है कि तुम मुझे समझते नहीं हो और तुम मेरा साथ नहीं देते हो। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं दोस्तों। इसके साथ ही मैं देख पा रहा हूँ आने वाले टाइम में वो प्लान कर रहे हैं कुछ और ऐसे समथिंग लाइक कुछ बाय करने का, कुछ महँगी चीज़ बाय करने का, कुछ बड़ी चीज़ बाय करने का, कुछ प्लानिंग मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और आप उनको वहाँ पे रोक रहे हैं। तो इस वजह से भी आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हिट होते हुए मैं देख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये चीज़ में मुझे खर्चा स्पेंड करना है और आप यहाँ कह रहे हैं कि मुझे खर्चा स्पेंड नहीं करना है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग आपका पैसा लेके बैठेंगे, वो पैसा नहीं देंगे, आपको टाइम पे पैसा जो ज़रूरत के टाइम पैसा नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ 2 ऐसे लोग आपकी लाइफ़ में हैं जिसमें एक काफ़ी बड़ी उम्र का मैरिड पर्सन होगा और शायद एक न्यूली मैरिड पर्सन होगा इस तरह का जो आपसे पैसा माँगेगा और आप उसे पैसा देंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता दूँ। तो इसलिए किसी को पैसा मत दीजिएगा आप। और इस चीज़ों को लेके आपकी फैमिली में काफ़ी लड़ाई होगी कि ये पर्सन मेरी सुनता कभी क्यों नहीं है। तो इस तरह के यहाँ पे लेट नाइट सॉर्ट आपके पर्सन के हैं। एट द सेम टाइम आपके पर्सन चाहते हैं लाइफ में ऊपर उठना, कुछ बड़ा करना, कुछ इंडिपेंडेंट करना, लेकिन उनको आपसे सपोर्ट नहीं मिलता है। तो इनको लगता है कि यार ये पर्सन मुझे कब समझेगा, ये पर्सन मेरे को कब सपोर्ट करेगा। एक मॉरल सपोर्ट की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए पैसा, लव, केयर एक अलग चीज़ है, बट एक मॉरल सपोर्ट होना कि मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, पीछे खड़ी हूँ, वो एक आदमी, एक औरत के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है इस दुनिया में, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। तो वो मॉरल सपोर्ट की मुझे यहाँ पे कमी लग रही है और इस टाइम जो सबसे ज़्यादा चीज़ उनको खल रही है वो है मॉरल सपोर्ट। तो अपने पर्सन को दीजिए मॉरल सपोर्ट, अपने पर्सन को थोड़ी केयर दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। बाकी चीज़ें अप डाउन होती रहती हैं, रिश्तों में लड़ाइयाँ चलती रहती है, एक बहुत कॉमन सी चीज़ है। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा हिम्मत टूट रही है आपके पर्सन की और कल रात वो काफ़ी डीप थॉट में थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ में शायद मेरा कोई भी अपना नहीं है। ये ओवरऑल कार्ड्स देख के मुझे लग रहा है जिस शादी को उन्होंने सब कुछ मान के आपसे शादी की थी, अपना भगवान मान के आपसे शादी की थी और अपनी कहते हैं ना अपनी देवी मान के आपसे शादी की थी कि सब कुछ हो तुम ही हो। तो वो थॉट्स ना कल रात काफ़ी कहते हैं ना स्कैटर्ड होते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे और वही पर्सन काफ़ी टूटा हुआ छिन-भिन्न अपने आप को महसूस कर रहा है। तो प्लीज़ अपने पर्सन को ऐसा मत महसूस कराइए और अपने पर्सन को ये महसूस कराइए कि आप उसके हैं और आप उसके साथ हर दुख सुख में साथ हैं। ठीक है दोस्तों, यहीं तक थी आज की रीडिंग। जय माता की, जय भवानी।